Hello students, all the students of class 9th, we are back again and it's a brand new class and we are going to start poetry section. We are going to study whenever the classes will run. We are going to learn all the stories of our English book. But the poems are a little bit difficult and little bit typical for you to understand because they contain some different sort of ambiguous meaning. So I'm going to make it clear for you. This is the first day I'm going to start your poetry. For class 9 the first poetry is the road not taken. रोड नॉट टेकन माने रास्ता जो लिया नहीं गया. इसके पोइट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही वाज एन अमेरिकन पोइट. वो एक अमेरिकी पोइट थे. लेकिन ताजुब की बात आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी कविताएं जो हैं भले ही वो अमेरिकन पोइट थे लेकिन उनकी सबसे पहली कविताएं इंग्लैंड में पब्लिश हुई ना कि अमेरिका में. ओके, सो देयर माइट बी सम discrepancies. We cannot think about that, what could have happened so that there was the publication of his poems in Britain rather than in America, although he was an American. The road not taken, रास्ता जो नहीं लिया गया. The road not taken माने वो रास्ता जिस पे नहीं चला गया. ठीक है, पथ जिस पर नहीं देखिए. ठीक है, ये पोएम है. ये पोएम जो है वो बेसिकली आपकी लाइफ के बारे में है. ठीक है ना, आपके लाइफ में और या फिर एवरी टाइम यू हैव टू चॉइसेस. या तो आप उस चीज में रहिए या उससे बाहर निकल जाइए, या फिर आप इस दो रास्तों में से एक रास्ता, दो चीज़ों में से एक चीज़, दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन, हार्ड और इजी. ठीक है, डिफ़िकल्ट और इजी थिंग दोनों में से एक चुनना है. द डिफ़िकल्ट पार्ट और द इजी पार्ट वो चुनना है. योर हैप्पीनेस और अदर्स हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी है दूसरी खुशी, ये चुनना है. ओके, तो इस तरह के ऑप्शंस आपके लाइफ में आते हैं, आपको चुनना होता है. तो इसी का कविता है टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड. देखिए, येलो वुड क्या होता है? येलो मतलब वुड मन होता है जंगल, और येलो हो गया है यानी कि ऐसा जंगल है जहाँ की पत्तियां अब सूख रही है. पतझड़ का मौसम है, पीली हो गई हैं पत्तियां. तो पत्तियां जब पीली हो जाती है तो जंगल कैसा दिखाई देता है? पीला दिखाई देता है. ठीक है, अब रोड से अब समझ लीजिए अपनी लाइफ के बारे में. एक रास्ता जो है वो आपके जीवन को दर्शा रहा है कि आपका जीवन, ठीक है ना, जीवन में दो रास्ते हैं. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. ठीक है ना, आपके जीवन में दो रास्ते हैं और वहाँ पे कई सारे पेड़ हैं. कई पेड़ मतलब आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुरझा चुके हैं रास्तों पे चल चल के, उनको येलो वुड कहा गया है. दो रास्ते, डाइवर्ज का मतलब होता है मुड़ा होना. मुड़ा होना. ठीक है, येलो वुड मतलब जंगल में दो रास्ते मुड़े हुए थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, माफ कीजिएगा मैं दोनों पे नहीं चल सकता. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, माफ कीजिएगा मैं दोनों पे नहीं चल सका, ये चल सका. एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं वन ट्रेवलर, केवल एक ही अकेला यात्री था, क्योंकि रास्ते दो थे लेकिन अकेला यात्री था. लॉन्ग आई स्टूड का मतलब होता है देर तक मैं खड़ा रहा. लॉन्ग आई स्टूड मतलब देर तक मैं खड़ा रहा. एंड लुक डाउन वन एज फार एज कुड, और मैंने एक रास्ते को वन, एंड लुक डाउन वन मतलब एक रास्ता. मैंने एक रास्ते को लुक डाउन मतलब देखा. एज फार एज आई कुड, जहाँ तक दूर तक मैं देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अंडरग्रोथ क्या होता है? जैसे ये रास्ता बना है और यहाँ पे अचानक पेड़ आ जाते हैं और रास्ता इधर जाके मुड़ जाता है. ठीक है ना, आपको यहाँ तक रास्ता दिखाई देता है लेकिन इसके आगे नहीं दिखाई देता क्योंकि यहाँ पे घास फूस होती है. तो उसी घास फूस को, जो घास फूस जम जाती है रास्ते के किनारे को, उसे को ही अंडर ग्रोथ कहा जाता है. ठीक है, तो पोइट जो है जंगल है, पोइट खड़ा है और उसे रास्ते कितने दिख रहे हैं? दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं.
सॉरी, पेंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। पोएट सोच रहा है कि कौन से रास्ते पर जाए। उसके पास दो रास्ते हैं, यहाँ अंडर ग्रोथ, यहाँ पर अंडर ग्रोथ है यानी घास जमेगी, ठीक है ना। और खड़े होकर दो रास्तों को देखता है। अगले ये समझ में आया, अगला देखते हैं। बेंट मतलब मुड़ा होना, जाके यहाँ से मुड़ जाता है रास्ता। अंडर ग्रोथ यहाँ पर घास उगी होती है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बी दो एज फार एज दैट टुक द अदर। फिर मैंने कहा कि रास्ता वो एक देख रहा था लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। टुक द अदर मतलब वो जो रास्ता देख रहा था वो रास्ते पे नहीं गया, दूसरा रास्ता ले लिया। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर, जस्ट एज फेयर मतलब जैसा पहला रास्ता था वैसा ही दूसरा रास्ता भी था। एज फेयर का मतलब क्या बोल रहा है, ठीक सेम, जैसा पहला रास्ता था वैसे ही दूसरा रास्ता भी था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग परहैप्स द, और शायद बेटर क्लेम मतलब होता है दावा। माने ये रास्ता जो था इस पे हम क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि रास्ता बेहतर था, बेटर था, ठीक है ना। ये रास्ता, ठीक है ना, पहले वाले रास्ते से क्या था, बेटर था। उसने क्या किया, पहले रास्ते को देखा, जहाँ से वो रास्ता मुड़ गया तो उसने उस रास्ते को नहीं चुना, उसने दूसरा रास्ता ले लिया। और वो ये बोल रहा है कि एज फेयर बिल्कुल वैसा ही रास्ता था, एंड हैविंग परहैप्स, और शायद उससे भी बेहतर था, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब देखिए इसमें इसका मीनिंग समझना हमको। अब उसने वो दूसरा रास्ता क्यों लिया पहला देखकर, क्योंकि ग्रासी मतलब अभी भी उस पे घास है। देखो जिस रास्ते पे अगर आप बहुत सारे लोग चलते हैं तो उस रास्ते की घास क्या होती है, चिमट जाती है या फिर मुरझा जाती है। लेकिन जिस रास्ते पर लोग नहीं चलते हैं वहाँ की अभी भी ग्रासी होता है वो रास्ता, यानी कि उस पर घास ही घास भरा है, क्योंकि उस पर तो कोई चला ही नहीं है। जब चला ही नहीं है कोई तो उस पर घास ही भरी होगी। तो वो उस रास्ते पे चला क्योंकि वो रास्ता घास से भरा था। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर मतलब कम चला गया था। वांटेड वियर माने कम चला गया था, बिकॉज वो रास्ता घास से भरा था और कम चला गया था। Though as far that the passing there had won them really about the same. लेकिन though as far, हालांकि for that the passing there, थोड़ी दूर गुजरने के बाद, as for that passing there, अब जब थोड़ी दूर गुजरने के बाद had won them really about the one मतलब यूज किया जाने को वन कहा गया है। कुछ दूर जब पोएट जाता है उस रास्ते पर, क्योंकि वो रास्ता क्या होता है, घास से भरा होता है, और वांटेड भी कम चला गया तो उस रास्ते पर जब वो जाता है तो उसे वो रास्ता बेहतर लगता है, इसलिए जाता है। हालांकि जब वो कुछ देर पासिंग देयर, एज फॉर दैट पासिंग देयर, थोड़ी देर जाने के बाद, हैड वन द सेम, वन मतलब वो देखता है कि रियली अबाउट द सेम मतलब बिल्कुल, रियली मतलब एकदम सच्चा, एकदम वैसे ही जैसे कि पहले रास्ता चला गया था उसी तरह दूसरा रास्ता भी वर्न हो गया था, यानी कि उस पर भी लोगों ने बहुत चला था। बात समझ में आ रही है आपको, जैसा पहला रास्ते पर चला था वैसे ही दूसरे रास्ते पर चला था। देखिए समराइज करेंगे इसे। जब कवि रास्तों को देखता है, दो रास्ते दिखते हैं उसे, उन दो रास्तों में से वो एक को देखता है लेकिन उस पर नहीं चल के दूसरे पे जाता है। दूसरे को इसलिए जाता है क्योंकि वो रास्ता ग्रासी और वांटेड वियर, मतलब कि ग्रासी मतलब वो भी घास को, अगर कोई जगह हरी भरी है यानी कि वहाँ पे लोग कम जाते हैं, अगर वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे तो हरी भरी नहीं रहेगी क्योंकि वो पैरों से कुचलेंगे, उस पर चलेंगे। वांटेड वियर कम यूज किया गया, लेकिन जब वो कुछ दूर चलता है तो उसे पता चलता है क्या, कि ये रास्ता भी काफ़ी उपयोग किया गया है। बात समझ में आ रही है। ऐसे पोएम को, 5 लाइन के पोएम को क्विंटेन कहते हैं। 5 लाइन के जो स्टेंजा होते हैं इसको स्टेंजा कहा जाता है। पोएम का जो पार्ट होता है 5 लाइन्स जिस स्टेंजा में होती हैं इसको क्विंटेन कहते हैं। क्विंटेन, 5 लाइन्स इन ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम, इन ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम इज नोन एज क्विंटेन। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब ये है, देखिए जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक वो रास्ता जिस पे सभी लोग नहीं चलते हैं और एक वो रास्ता जिस पे सब लोग चलते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच वे यू हैव टू गो।
अब आपको यू हैव टू डिसाइड विच वे यू हैव टू गो, आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, द वे विच इज commonly used by the people, or you have to choose the way which is so different and where जब आप कभी भी वो रास्ता चुनते हैं which people are following, they are always going to praise you, they are always going to bravo you, you are doing very well, you are doing very good, you are big. Suppose सब लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, सब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, सब लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आप भी वही करेंगे. इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग, यू आर गोइंग फॉरेन. अगर आपने सोचा कि मैं सोशल सर्विस करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल बिकम ए फार्मर, बट टू बिकम ए फार्मर इन इंडिया और विलेज इज अ वेरी सिंबल ऑफ चूजिंग लो प्रोफेशन. तो लोग कहेंगे फार्मर बनेगा, देखो पढ़ लिख के. बट इफ यू विल ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, आपको ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे वेयर द पीपल हैव लेफ्ट देयर गवर्नमेंट जॉब, जहाँ नौकरियाँ छोड़कर पीपल हैव adopted to the farming, they are doing agriculture and they are living very happily. One thing which is most important thing we always forget, besides money, vehicles, fashion, eating, mobile and net, one thing we have forgot is what we need to live. हमें जीने के लिए चाहिए वो है happiness. और वो हैप्पीनेस तभी आती है व्हेन योर बिलोंगिंग्स, जो आपके अपने हैं, दे केयर फॉर यू, दे अंडरस्टैंड यू. ओके, दिस इज व्हाट इज नीडेड टू बी डन. एक्चुअली इट ऑलवेज हैपेंस व्हेन यू आर हैप्पी. जब आप हैप्पी होते हैं, यू ऑलवेज इम्पार्ट हैप्पीनेस, आप दूसरों में खुशी बांटते हैं. बट लाइफ इज नॉट ओनली अ सॉर्ट ऑफ थिंग विच इज फुल ऑफ हैप्पीनेस ऑलवेज, जो खुशी से भरी हो. कभी कभी दुख भी होता है, एंड यू एट दैट फेज ऑफ टाइम यू नीड योर बिलोंगिंग्स, योर रिलेटिव्स एंड योर क्लोज वंस. उस समय आपको उनकी आवश्यकता पड़ती है. तो विच इज मोस्ट नेसेसरी थिंग ऑफ लाइफ, क्योंकि हम लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं. मेक ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर फैमिली मेम्बर्स, एंड ऑलवेज फील लकी दैट यू हैव पेरेंट्स, योर मॉम एंड योर डैड. ओके, इन द सेम वे इन everyone's life, me also, you are always going to have two paths. I had also faced things like this. दो रास्ते होंगे, you have to decide one. और इसी के बारे में कविता है, ठीक है. आप इसको रिवाइज करेंगे, प्लीज रिवाइज इट एट योर होम एंड बी गुड, बी सेफ. ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला पानी पिए. ओके, एंड बी सेफ, बी attentive and always play indoor games. Thank you so much.